जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पीटीआई के हक में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त समाअत ख़त्म हो चुकी है। पीटीआई के वकला इस वक्त बाहर आ रहे हैं। नईम हैदर पंजोता बाहर आए हैं, उनसे बात करते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, बताइएगा कि पीटीआई के हक में आज मखसूस नशिस्तों का मामला था, सुप्रीम कोर्ट से बड़े रिमार्क्स पीटीआई के हक में सामने आए हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या ताज़ा अपडेट हैं, क्या खुशखबरी पीटीआई के लिए आई है, बताइए। आपने मौका दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में तफसीली तौर पर जो मखसूस नशिस्तों वाले केस की समाअत हुई है। देखें, पहली बात तो ये है कि आर्टिकल जो 51 है वो बड़ा क्लियर है, जिसमें ये है कि जो जमात जितनी सीटें जीतेगी उस तनासब से उस जमात को सीटें मिलेंगी। ये हो ही नहीं सकता कि एक जमात जिसको उस हिसाब से उसका हिस्सा मिल गया हो, उससे बढ़ाकर किसी और जमात की सीटें जो हैं उनको दे दी जाएं। अब आज एक बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो सामने आई है वो बड़ी अहम है। वो ये है कि साहबजादा हामिद रज़ा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, ये कहा गया कि वो आज़ाद इलेक्शन जो है लड़े हैं। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया, तो वो ऑन रिकॉर्ड फ़ाइल के ऊपर ये चीज़ ये नज़र आ गई है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से सर्टिफिकेट जमा करवाया, जो कि तस्लीम नहीं किया गया। और तस्लीम ना करने की वजह से ये कह दिया गया कि जनाब आपको आज़ाद किया जाता है। उस आज़ाद होने की वजह से आज तक ये एक नुक्ता लगाया गया था कि जनाब क्योंकि वो आज़ाद हैसियत से वो भी लड़े और आपके तमाम उम्मीदवार जो इनके पीटीआई के वो भी आज़ाद हैसियत से लड़े, जो कि हम आपको वाज़ह कहना चाहते हैं कि जब हम गए थे वहाँ पर हमने अपने टिकट्स जमा करवाए थे, तो हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट्स जमा करवाए थे। और ये बात अगर क्लियर है कि हमने तरीके इंसाफ के टिकट जमा करवाए और हमें जानबूझकर आज़ाद किया गया, तो ना पीटीआई के ऊपर कोई कदगन है और ना ही जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसके ऊपर कोई कदगन है कि सीटें जो है नहीं मिल सकती। आज सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने आज तस्लीम कर लिया है, जो सबसे अहम बात है आज की, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने लिस्टें जो थी वो जमा करवाई थी। आज तक ये कहा गया कि इन्होंने लिस्टें जमा नहीं करवाई। आज उन्होंने कोर्ट के अंदर ये तस्लीम कर लिया है कि इलेक्शन से पहले इन्होंने लिस्टें जो हैं वो जमा करवाई थी, नाम इन्होंने जमा करवाए थे। तो जब ये बात मान ली गई है तो अब समाअत क्योंकि परसों तक मुलतवी हुई है, 11:30 बजे इस केस की समाअत होगी, जिसमें आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के वकील के पास कोई जवाब नहीं था, जो कि हमें बिल्कुल नाकाम लगा। और इंशाअल्लाह ताला 11:30 उस दिन समाअत होगी और उसी दिन अदालत ने अंदिया दिया है कि डिसाइड कर दिया जाएगा और मखसूस नशिस्तें हमारा हक थी। इंशाअल्लाह ताला ये हमें हमारा हक ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, आज बड़ी उम्मीदें थी आप पीटीआई के कारकुनान को भी कि आज फैसला आ जाएगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो ये परसों तक अब मामला चला गया है। तो क्या रीज़न बताएगी है परसों तक जाने की, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज ही फैसला आ जाएगा? देखिए, आज जो रीज़न सबसे अहम हमने देखी है वो यही है कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। जो सवाल उनसे पूछा जाता था वो कहते थे कि इसका मैं बाद में जवाब दूंगा। जो बात उनसे की जाती थी वो कहते थे कि बाद में मैं इसका जवाब दूंगा। और ये समाअत मुलतवी हुई है क्योंकि आज भी 5 बजे तक समाअत जारी रही। इस वजह से हुई क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो बस मुसलसल लटका रहे थे, घुमा रहे थे, फिरा रहे थे और झूठ बोल रहे थे कि इन्होंने पीटीआई का सर्टिफिकेट जमा करवाया नहीं है। हालांकि हमने पीटीआई का सर्टिफिकेट जमा करवाया और ये गलत बयानी कर रहे हैं। मैं खुद लड़ा हूँ इलेक्शन, हम खुद गए हैं, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जिनमें हम अपने टिकट जो हैं पीटीआई से जमा करवा रहे हैं। और आज साहबजादा हामिद रज़ा और कमल शौज़ब वो दोनों खड़े हुए, उन्होंने हाथ उठाया अदालत के सामने कि हम बात करके ये बताना चाहते हैं अदालत को कि ये असल हक़ाइक़ से हट कर बयान कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारी बात सुनी जाए।
जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि आप वकील से बात कर लें, तो उन्होंने फैसल साहब की तरफ इशारा किया और फैसल साहब फिर जाकर उन्होंने बात की और उन्होंने बताना यही था कि हम पीटीआई से इलेक्शन लड़े हैं, हमने पीटीआई की तरफ से सर्टिफिकेट जमा करवाया, हमें जानबूझकर आज़ाद किया गया और निशान जो है बल्ले का छीन कर ये कह देना कि आपने बल्ले के निशान के लिए कहा क्यों नहीं। भाई, हमें जो निशानात दिखाए गए वो कोई तीतर, कोई बटेर, कोई प्याला, कोई नलका, इस तरह के निशानात के ऑप्शंस दिए गए थे और कहा गया था कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर एक गलत बयानी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की गई है वो आज सारी चीज़ें हमें नज़र आई। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम हर चीज़ को वो हाईलाइट करके उसका रिबटल देंगे और उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराएंगे। नईम पंजोदा साहब, अगर ये फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपके हक़ में आता है, पीटीआई के हक़ में आता है, तो मुल्की सियासत पर क्या इम्पेक्ट क्रिएट हो सकता है इस फैसले के बाद? देखें, अगर हमारे हक़ में आता है ना, तो पहली बात तो ये है कि एक्सटेंशन जो है ना वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि अवाम ने वोट दिया है एक जमात को, तो लोगों का एतमाद बहाल होगा। वो ये समझेंगे कि मुल्क के अंदर अदालतें इंसाफ कर रही हैं, हमने एक जमात को वोट ही नहीं दिया, उसको हमारी सीटें बांट दी गई हैं, एक जमात को हमने वोट दिया है, उससे कैसे छीनी जा सकती हैं। तो अवाम में, अदलिया जो नीचे लोअर जुडिशरी है उसमें, हर शख्स में ये एतमाद बहाल होगा और जमहूरियत की ये जीत होगी। और इंशाअल्लाह ताला ये आप देख रहे हैं कि ख़वातीन की कसीर तादाद यहाँ पर आई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तादाद इसलिए आई हुई है, ये ख़वातीन इसलिए आई हुई हैं क्योंकि ये बता रही हैं, ये कोर्ट को के सामने ये मौक़िफ़ रख रही हैं कि हमें, हमारी जमात को लोगों ने वोट दिया और नशिस्तें जो लिस्ट हमने भिजवाई थी उसको कहा जा रहा था कि वो लिस्ट जमा ही नहीं करवाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज लिस्ट मान ली गई है और इंशाअल्लाह ताला अब परसों इसके ऊपर मज़ीद दलाइल होंगे। क्या आपकी हुकूमत भी बन सकती है अगर आपको नशिस्तें मिलती हैं वापस? देखें, ये अगर नशिस्तें हमें वापस मिलती हैं तो हमारी तादाद जो है वो असम्बली में एक तो वो 150 क्रॉस कर जाएगी, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर जो सूरत हाल है कि जो आप कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत आ सकती है, तो उस हद तक, हुकूमत की हद तक तो ऐसा मामला नहीं होने वाला। लेकिन क्या वजह? देखें, वो तो तादाद जो है वो पूरी आपने करनी है ना, 171 प्लस करनी है, 172 प्लस करनी है, तो तब आपकी बन सकती है। तो वो तादाद तो नहीं बनेगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इससे ये फ़र्क होगा कि जो एक वो क्या कहते हैं ना कि एक प्लान बनाया गया है कि ये जो है सीटें छीन कर और जमात को देकर, तो फिर उस प्लान के ज़रिए जो है जो भी कानून साजी, जो भी तरीक़ाकार करना है या जो भी एक्सटेंशन वाला काम करना है उसमें रुकावट आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम जो है वो इत्मीनान का इज़हार करेगी कि हमने जमात इसको वोट दिया था तो उसे मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। लेकिन इसमें आपको मैं ये बात ज़रूर बताऊँ, जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे एक लम्हे के लिए भी अदालत को इस बात के ऊपर कन्विंस नहीं कर सके कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं किसी और जमात को दी जा सकती हैं। ये मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई की थीं ये किसी और जमात को दी जा सकती हैं। और दूसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, दूसरा पॉइंट, अगर वो समझते हैं कि पीटीआई को हमने सुन्नी इत्तेहाद की जगह पर पीटीआई को नशिस्तें देनी है, तो पीटीआई में अभी तक बैरिस्टर गौर भी हैं, उमर अयूब भी हैं, बाकी भी हमारे हैं, उनमें उनको आप दें। जो बाकी सारे इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं वो सारे पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे, तो डेफिनेटली जो आवाम का हक़ है वो सही इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, नहीं, मैं हैदर पंजोदा साहब बताइएगा कि आज के दलाल आपने सुने, इन दलाल के बाद ये बताइएगा कि अगर फैसला आपके ख़िलाफ़ आ जाता तो नेक्स्ट प्लान क्या होगा? देखें, अगर फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आएगा तो फिर हम उसके हिसाब से मुशावरत भी करेंगे, लाअमल भी उसके ऊपर बनाएंगे कि हमने उसके अंदर क्या करना है। अब तक हमें पूरी उम्मीद है अदालत के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ये इंसाफ दिया जाएगा, इंसाफ होगा। जजेस के रिमार्क से तो बड़ा वाज़े लग रहा है, एक दो जजेस जैसे आपको पता है, कोई कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इमरान खान मुतासर हुआ, कोई कह रहा है जनाब के ये मामला जो है वो इन्होंने गलत किया। तो ये सारी ऑन रिकॉर्ड है, हमें पूरी दुनिया देख रही थी कि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी, पेपर छीने जा रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी कि वो पीटीआई जो नज़रियाती है उसके चेयरमैन को कैसे अगवा किया गया, उससे कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। पूरी दुनिया देख रही थी कि हमसे बल्ले का निशान छीनने के बाद ये कहा गया कि अब आपकी पार्टी नहीं रही, आप आज़ाद सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं।